हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेप्रोसी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी क्या होती है, तो आज हम लोग देखेंगे लेप्रोसी के बारे में। तो भाई जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं हैंसन्स डिसीज़। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है? हैंसन्स डिसीज़। हैंसन्स डिसीज़ इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हैंसन्स नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने लेप्रोसी के बारे में बताया था। तो लेप्रोसी के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर वाइट वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, वाइट कलर के रैसेस आपको देखने को मिलेंगे बॉडी के अंदर। अब ये रैसेस आपकी बॉडी के अंदर 1, 2, 4 या फिर मल्टीपल हो सकते हैं। तो लेप्रोसी क्या होता है? लेप्रोसी इज अ chronic infectious disease and ये क्या करती है? इट इज मेनली अफेक्ट्स द, ये किसको अफेक्ट करती है? पेरिफेरल। ये मेनली अफेक्ट करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एंड ये हमारी स्किन को, मसल्स को, आइस को भी अफेक्ट करती है। इट मेनली अफेक्ट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड इट आल्सो अफेक्ट द किस को? स्किन को, मसल्स को, हमारी आइस को भी ये अफेक्ट करती है एंड बोन्स को एंड किसको? टेस्ट को एंड इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये अफेक्ट करती है। ये लेप्रोसी एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि मेनली अफेक्ट करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एंड ये और भी अफेक्ट करती है स्किन को, मसल्स को, आइस को, बोन को एंड सो। अब जो इसका लेप्रोसी का जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन है? इसका कॉजेटिव एजेंट है बैक्टीरिया। कॉजेटिव एजेंट इसका कौन है? अब जो इसका कॉजेटिव एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है जो लेप्रोसी को कॉज करता है, कौन करता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। ये एक बैक्टीरिया है जो कि लेप्रोसी को या फिर हैंसन्स डिजीज़ को कॉज करता है। ये बैक्टीरिया अफेक्ट करता है हमारी स्किन को एंड पेरिफेरल नर्व्स को एंड मोस्टली अफेक्ट करता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एंड आल्सो अफेक्ट द स्किन, मसल्स, आइस, बोन, इन चीज़ों को भी अफेक्ट करता है। एंड अब हम लोग देखेंगे इसका ट्रांसमिशन की ये ट्रांसमिट कैसे होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। तो ये ट्रांसमिट होता है थ्रू नेजल सिक्रीशन के। वैसे इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चला है कि जो लेप्रोसी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होती है, बट जो 90% केसेस हैं उसके अंदर माना गया है कि ये ट्रांसमिट होती है थ्रू नेजल सिक्रीशन से, कफिंग से, स्नीजिंग के द्वारा, लाफिंग के द्वारा एंड थ्रू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद लेप्रोसी पैचेस। जो हमारी बॉडी के अंदर पैचेस पड़े हैं अगर वो उनके डायरेक्टली कांटेक्ट में कोई पर्सन आ रहा है तो उसे लेप्रोसी हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सबसे पहले नेजल सिक्रीशन हमको पता होना चाहिए। 1 cc नेजल सिक्रीशन के अंदर 1 to 2 मिलियन लेप्रे के बेसलाई प्रेजेंट होते हैं। 2 मिलियन लेप्रा बेसलाई प्रेजेंट होते हैं। 1 cc के अंदर 1 to 2 मिलियन लेप्रा बेसलाई प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 3 to 5 ईयर्स। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 3 to 5 ईयर्स। अब बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो साइन एंड सिम्टम हम लोगों को क्या देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले मैंने बताया अभी कि बॉडी के अंदर पैचेस हम लोगों को देखने के मिलेंगे। तो इसके अंदर हम लोगों को हाइपो पिगमेंटेड पैचेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे एंड पार्शियल हम लोगों को पार्शियल या फिर टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन भी देखने को मिल सकता है। तो पार्शियल
और टोटल लॉस ऑफ कुटेनियस सेंसेशन। कहाँ पे? इन अफेक्टेड स्किन के अंदर, स्किन या फिर एरिया। तो जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर हम लोगों को पार्शियल या फिर टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन भी देखने को मिल सकता है। एंड इसके अंदर हम लोगों को जो टेम्परेचर है वो लॉस होता हुआ देखेगा। सबसे पहले क्या होगा, जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ का टेम्परेचर लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर भी हम लोगों को लॉस होता हुआ दिखाई देगा। एंड इसके अंदर हम लोगों को जो नर्व होगी वो थिक्ड देखने को मिलेगी, प्रेजेंस ऑफ थिक्ड नर्व। तो आगे हम बात करेंगे इसके टाइप्स की कि लीप्रोसी कितने टाइप्स की होती है। तो बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज पाउसीबैसिलरी लीप्रोसी एंड सेकंड वन इज मल्टीबैसिलरी लीप्रोसी। तो ये 2 टाइप्स की होती है, पाउसीबैसिलरी लीप्रोसी एंड मल्टीबैसिलरी लीप्रोसी। तो जो पाउसीबैसिलरी लीप्रोसी होती है, जो पहली फर्स्ट टाइप होता है जो इसका, उसके अंदर जो आपको पैचेस देखने के अंदर जो पैचेस देखने को मिलेंगे बॉडी के अंदर, वो 1, 2 या 3, 4 या फिर लेस देन 6 पैचेस देखने को, या 6 या 5 पैचेस देखने को मिलेंगे। बट मल्टी बैसिलरी लीप्रोसी के अंदर आपको मोर देन 6 पैचेस देखने को मिलेंगे। एंड इसके अंदर जो नर्व है, नर्व भी डैमेज होगी, नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो बेसिकली ये 2 टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट वन है पाउसीबैसिलरी लीप्रोसी। तो पाउसीबैसिलरी लीप्रोसी क्या होता है? ए पर्सन हैविंग 1 to 5 स्किन लैसेस या और पैचेस एंड ओनली 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट। जो पाउसीबैसिलरी लीप्रोसी है, इसके अंदर जो स्किन के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर 1 से 5 पैचेस देखने को मिलेंगे। एंड इसके अंदर सिर्फ 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट ही होगी। एंड सेकंड है जो मल्टीबैसिलरी लीप्रोसी। इसके अंदर क्या होगा, मोर देन 5 या 6 पैचेस बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड मोर देन 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो इसके अंदर क्या होगा, ए पेशेंट विच हैव 6 और मोर देन 6 लीजन्स आर प्रेजेंट। हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 6 लीजन्स देखने को मिलेंगे। एंड मोर देन 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट। एंड इसके अंदर हम लोगों को मोर देन 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। एंड पाउसीबैसिलरी में सिर्फ 1 नर्व इन्वॉल्व हो रही थी, एंड इसके अंदर मोर देन 1 नर्व इन्वॉल्व है। तो ये तो हो गया इसके टाइप्स। इसमें हम लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है कि जो लेप्रोसी है, ये मोस्ट प्रोन हम लोगों को देखने को मिलेगा चिल्ड्रंस के अंदर। इसके अंदर जो चिल्ड्रंस होते हैं वो मोर ससेप्टाइल होते हैं इस डिसीज़ के लिए। हम लोगों को चिल्ड्रंस के अंदर ये डिसीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, चिल्ड्रंस आर मोर ससेप्टाइल टू डिसीज़। और कौन सी एज के चिल्ड्रंस? 10 to 14 ईयर्स के। एंड इसके अंदर हम लोगों को 35 to 44 ईयर्स के बीच के जो लोग हैं उन लोगों के भी अंदर लीप्रोसी मोस्ट कॉमन देखा गया है। तो एंड अब हम लोग बात करेंगे इसके डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की, क्या क्या हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या क्या करा सकते हैं? इसके अंदर हम लोग नेजल स्मेयर करा सकते हैं, नेजल स्मेयर करा सकते हैं। इसके अंदर हम लोग स्किन का स्मेयर भी करा सकते हैं। इसके अंदर क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम लोग जो स्किन जहाँ पे पैचेस हुआ है या फिर स्किन की बायोप्सी ले सकते हैं। स्किन बायोप्सी मोस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इसके अंदर हम लोग क्या करा सकते हैं? ब्लड सैंपलिंग करा सकते हैं। इसके अंदर हम लोग ब्लड सैंपलिंग करा सकते हैं। एंड अब हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की।
तो लेप्रोसी के लिए एक मोस्ट कन्फर्मेटेड जो ट्रीटमेंट है वो है, इसके अंदर एक ड्रग्स दी जाती है जिसका नाम है